एंड ये 4x4 क्योंकि वायरल हुआ, अगर इसका जिक्र थोड़ा सा हो जाए सो मजा ही आ जाएगा। So it says, Getty with the boys in a 4x4, नोट रखे जेब में 2x2। I pull up in the club, कहते oh my god, चढ़ा हूँ मैं स्टेज में, I shoot my shot। दिल्ली के लोंडे लगाते नहीं ब्रेक हैं, दुबई करे लैंड तो हम बन जाते शेक हैं। जाम लगे जितना भी ड्रैग करता रेस है, रोकने से रुकते नहीं, चढ़ा है ऐसा क्रेज है। अल्फा ओमेगा द फर्स्ट एंड लास्ट, जब भी घुसते हम क्लब में द पार्टी स्टार्ट्स। आए मैं इस गेम में मेरे सर पे है ताज, जहाँ भी हम गुस्से सभी हो जाते शांत। सुनते ही नाम शॉटीज आ जाती पास, अपने हाथों से तू भर मेरा खाली एक ग्लास। टॉप इन द गेम वाज द लास्ट इन द क्लास, स्कूल में सर ने था बोला तुझ में नहीं है कुछ बात। अब मैं डील करता क्लोज, कुछ करता पास, हिट जाते शोज एंड आई एम पैकिंग द बैग्स। खोलते हम बैग्स, ये भी काउंट्स इन द लैक्स, ना चाहकर भी चीखते ये सामी ऑन द ट्रैक। और तुसी की करदे पियो? I came across Desi Trill, which is a big platform worldwide, you know. Desi Trill का विजन भी यही है कि they should take Indian sound worldwide, you know. मैं जब कॉलेज में था 4 साल पहले, मेरे दोस्त जितने भी होते थे, अगर मैं गाड़ी में रैप चलाता था, इंडियन रैप या कुछ, वो कहते थे भाई इसे बंद कर यार, कुछ और चला, यू नो। फैक्ट जब मैं बाहर भी जाता हूँ तो मैं इंडियन रेस्टोरेंट्स ढूंढता हूँ, यू नो। आई लव दाल मखनी, इज़ वन ऑफ माई फेवरेट वेज डिश इन इंडिया, एंड बटर चिकन आई लव इज़ वेल, यू नो। तो मेरे को बहुत पसंद है, और लस्सी बहुत पसंद है मेरे को, पंजाबी में लस्सी बहुत पसंद है। पहले मेरे को डर लगता था बहुत बताने में कि आई एम रैपर एंड ऑल। वड़ा पाव मैंने ट्राई करा है, मुंबई में बहुत ट्राई करा है, तो वो भी बहुत बढ़िया लगता है मुझको। यो गाइस, इट्स योर बॉय यंग सामी, और आप मेरे को देख रहे हो न्यूज़ इंडिया 24/7 पे। इसमें मैंने अपनी जर्नी बताई है पूरी, एंड इंडियन हिप हॉप कितना इमर्ज कर रहा है, एंड माई न्यू ट्रैक्स एंड एवरीथिंग अपकमिंग। सो स्टे ट्यून्ड, टेक केयर। हाय नमस्कार, स्वागत है आपका। आप न्यूज़ इंडिया देख रहे हैं और मेरे साथ आज एक खास मेहमान है। हमारे साथ रैपर यंग सामी है। पहचान आपकी इनको बता रही हूँ, बाकी देख के आप समझ जाएंगे। वैसे तो नाइजीरियन है, लेकिन बहुत समय से इंडिया में है, और इंडिया की जितनी भाषाएं हैं, कई सारी भाषाएं, उनसे बखूबी वाकिफ़ हैं। और जब आप देखेंगे तो शायद आपको थोड़ा हैरत हो, लेकिन आपने इन्हें अक्सर सुना होगा। और इनके रैप आजकल बहुत धूम मचा रहे हैं। इनसे बात करेंगे, इनकी जर्नी के बारे में जानेंगे। लेकिन शुरुआत, चूंकि मैंने रैप का जिक्र किया है, तो सामी बहुत बहुत स्वागत न्यूज़ इंडिया में। Thanks a lot. Thanks for having me. It's your boy Young Sami, and yeah, so I'm ready for this. Let's go. So it goes like, it's Young Sami in the building. When I talk to you, better listen. I got big plans, I got big racks, and I pick the bag and I'm leaving. हूँ मैं केडी चीज़ जैसे विकेट डॉन, ये मुझसे पूछे वीरे तू है कौन, काफ़ी दूर से आया पर बांधी मोच, ये पूछे हिंदी कैसे आती ब्रो, मैं कह हिंदी छोड़ पंजाबी बोल, तू गुजरी बोल हरियाणवी बोल, तू धार ले वे अपनी आंखें खोल, मोसारी आवे तू बस आगे बोल, जितने बनने टीटी सारे बन गए मोर, मुँह पे टाइम कम है थोड़ा जल्दी बोल, मेरी बुद्धि फिर गी देता सर भी खोल, तेरा भाई प्रधाना में हल्की तो, मेरे भाई कहते तेने कर दी मौज, एक कॉल करा मैंने भर दी फौज, तेरे भाई को चढ़ गई अब गाड़ी रोक, मुझे बीटी नहीं चाहिए बस छापू नोट। That's your boy Young Sami. वो तो ये बहुत इंटरेस्टिंग था। और देखिए, इंटरेस्टिंग इसलिए भी था कि हिंदी भाषा सिर्फ नहीं थी, बल्कि वो जो टोन होता है ना, वो जो दिल्ली एनसीआर में बोलते हैं, वो जब सुना ना तो मज़ा आ गया कसम से। बहुत बहुत अच्छा लगा मेरे को भी सुना के। So yeah, so that's how I go. अच्छा, कैसे दिमाग में आया मुझे रैप करना है, रैपर बनना है? कोई आइडल है आपके जहन में कभी रहा है, किसी को देखा है, या फिर फैमिली बैकग्राउंड आपका ऐसा है? सो बेसिकली फैमिली बैकग्राउंड तो बिल्कुल भी म्यूज़िक से रिलेटेड कुछ भी नहीं था। तो लाइक मेरे डैड प्रीस्ट है चर्च में, एंड मैंने स्टार्ट एज एन, पहले मेरे को हिंदी बिल्कुल नहीं आती थी जब मैं इंडिया आया था। आई वाज जस्ट अ किड व्हेन आई मूव टू इंडिया एंड ऑल, यू नो। तो मैं स्कूलिंग करता था, एंड धीरे धीरे स्कूल दोस्तों के साथ कल्चर एंड ऑल मिंगल करके मेरे को हिंदी आई। फिर उसके बाद मैंने 2000, लाइक कटिंग द स्टोरी शॉर्ट, मैंने 2012 में यो हनी सिंह का ब्राउन रंग सुना था। तब मुझे कोई आइडिया नहीं था कि इंडिया में भी रैप चलते, ही नो, हिंदी रैप एंड ऑल, मेरे को कुछ नहीं पता था उस बारे में। तो ब्राउन रंग सुन के आई वाज लाइक अमेज्ड, मैंने कहा डैम, ऐसा भी कुछ होता है क्या, मतलब हिंदी में रैप हो रहा है। तो फिर बहुत इंटरेस्ट आया मेरे को हनी पाजी। आई वाज अ बिग फैन ऑफ हनी पाजी विल टिल डेट, सॉरी, यू नो। एंड फिर मैं 2012 में कैसे कैसे करके मिला हनी पाजी से, एंड मिलने के बाद, यू नो, उस टाइम पे जब हनी पाजी का जो पीक टाइम था, यू नो, उस टाइम पे आई वाज लाइक मोर मोटिवेटेड मिलने के बाद कि मतलब मेरे को अब ये करना ही है मेरे को, यू नो। उसके बाद धीरे धीरे और आर्टिस्ट डिस्कवर करा मैंने, अंडरग्राउंड आर्टिस्ट, लाइक, यू नो, उस टाइम पे माफिया मंडी, लिल गोलू, इक्का पाजी, बादशाह, एंड लाइक बोहेमिया पाजी इज़ वेल, यू नो। तो उसके बाद आई वेंट मोर इनटू रैप। तो उसके बाद धीरे धीरे लिखना स्टार्ट करा मैंने, और मैंने पहले 3-4 साल तक लिखता रहा मैं, मतलब मैं आई वाज नॉट इन द स्टूडियो का मेरे को कोई आइडिया नहीं था कि स्टूडियो में क्या कैसे काम चलता है। फिर 2017
के आसपास मैंने पहला गाना बनाया मैंने अपना। उसके बाद धीरे धीरे करके फिर मैं नोएडा शिफ्ट हुआ, फिर मेरा क्रू, मेरे को अलग अलग लोग मिले आर्टिस्ट, एंड फिर साथ में हम लोग काम करने लगे। सो दैट्स हाउ इट हैपेंड एंड आई एम हियर टुडे, यू नो। ग्रेट। और सबसे इंटरेस्टिंग इसमें ये रहा कि आपको इंडियन रैपर्स ने ज्यादा कहें कि प्रेरणा दी या फिर आपको इंस्पायर किया। एग्जैक्टली। सो अगर आप यहाँ पर हनी पाजी का जिक्र कर रहे हैं, आप यो हनी सिंह की बात करें, और अगर हनी सिंह का एक रैप ना हो तो मुझे लगता है बात अधूरी है। सो लेट्स डू इट। सो हनी पाजी का मैं ब्राउन रंग मेरा फेवरेट सॉन्ग है, मतलब सबको ही पता है। कूड़िए नहीं तेरे ब्राउन रंग ने मुंडे पट देनी सारे मेरे टाउन डे, यू नो। तो पानी पीनी जावी ना, रोटी पानी खावी ना, गोरी गोरी कुड़ियां कोई नू लावी ना। सो दैट्स द सॉन्ग, लाइक आई जस्ट sang the short part of it. राइट। अच्छा, जब आपने शुरुआत की ना कि मुझे अपने सिंगल्स लॉन्च करने हैं, मुझे अपना म्यूजिक लाना है, सो वो आपकी जर्नी कैसे रही, उसके बारे में अगर आप बताएं तो। सो बेसिकली शुरू करने के बाद तो फिर मेरे को कोई आइडिया नहीं था म्यूज़िक के बारे में। लाइक आई वाज जस्ट अ राइटर फॉर 3-4 years। तो धीरे धीरे मैं जब मिला, नोएडा आया, अपने दोस्तों से मिला, स्टूडियो सर्च करा मैंने। आई वेंट टू द स्टूडियो, क्रिएटेड अ लॉट ऑफ साउंड्स। मतलब मेरे को धीरे धीरे पता लगने लगा म्यूज़िक बिजनेस के बारे में, क्या है क्या नहीं। तो मैंने एक सॉन्ग निकाला अपना पहला। उस टाइम पे मैंने 2015 या 16 में डाला था पहला गाना। डैट वाज, उस टाइम पे फेसबुक ज़्यादा चलता था, तो मैंने उस टाइम फेसबुक पे डाला। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया पहले दिन में ही। तो तब से मेरे को लगा कि आई गेस आई एम मेड फॉर दिस। बट द ओनली बैकअप, उस टाइम पे मेरे को बैकअप नहीं था पेरेंट्स का, बिकॉज मेरे पेरेंट्स को नहीं पता था कि मैं रैप करता हूँ। तो आई वाज मैं छुप के करता था, स्कूल वगैरह का बोल के मैं स्टूडियो जाता था, वो सब घर पे मैं बता नहीं पाता था कि मैं रैप करना चाहता हूँ। तो फिर जब मैं नोएडा शिफ्ट हुआ, मेरे को और भी लोग मिले, और आर्टिस्ट मिले, तो उसके बाद जाके मैंने स्टार्ट करा, एंड फिर वही म्यूज़िक ड्रॉप करा मैंने अपना। 4x4 करके मेरा एक ट्रैक है, जो पहला ट्रैक मेरा वायरल हुआ था रील्स पे एंड ऑल। तो उसके बाद फिर मेरे को डील ऑफर हुई फ्रॉम US, दैट्स देसी ट्रिल, शाउट आउट टू देसी ट्रिल। तो तब मैं देसी ट्रिल पे साइन हुआ, एंड उसके बाद से थिंग्स हैव बीन गोइंग ग्रेट। एंड ये 4x4 क्योंकि वायरल हुआ, अगर इसका जिक्र थोड़ा सा हो जाए सो मजा ही आ जाएगा। So it says, Getty with the boys in a 4x4, नोट रखे जेब में 2x2। I pull up in the club, कहते oh my god, चढ़ा हूँ मैं स्टेज में, I shoot my shot। दिल्ली के लोंडे लगाते नहीं ब्रेक हैं, दुबई करे लैंड तो हम बन जाते शेक हैं। जाम लगे जितना भी ड्रैग करता रेस है, रोकने से रुकते नहीं, चढ़ा है सा क्रेज है। अल्फा ओमेगा द फर्स्ट एंड लास्ट, जब भी घुसते हम क्लब में द पार्टी स्टार्ट्स। आए मैं इस गेम में, मेरे सर पे है ताज, जहाँ भी हम घुसे सभी हो जाते शांत। सुनते ही नाम शॉटीज आ जाती पास, अपने हाथों से तू भर मेरा खाली एक ग्लास। टॉप इन द गेम वाज द लास्ट इन अ क्लास, स्कूल में सर ने था बोला तुझ में नहीं है कुछ बात। अब मैं डील करता क्लोज, कुछ करता पास, हिट जाते शोज एंड आई एम पैकिंग द बैग्स। खोलते हम बैग्स, ये वी काउंट इन द लैक्स, ना चाहकर भी चीखते ये सामी ऑन द ट्रैक। अच्छा, मैं एक और चीज़ समझना चाहूँगी सामी से कि ये जो एक्सेंट है ना, जो आप बोल रहे हैं, नोएडा वाला वो एक्सेंट, वो दिल्ली वाला, जो लोग हमें सुन रहे हैं और जो रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि मैं खुद यहाँ से ही हूँ। सो ये आपने कैसे सीखा? ये देख के आप इन्फ्लुएंस हुए, या फिर क्योंकि रैप का मूड था तो रैपिंग करनी थी तो ये ज़रूरी हो जाता है, या फिर आपका जो सर्कल है वो इस तरीके का रहा था? ये भी ज़रूर बताइए। आई लव द क्वेश्चन। बेसिकली मैंने जब हिंदी सीख रहा था मैं, तब मेरे को कोई आइडिया नहीं था कि मैं रैप, आई विल लैंड अप रैपिंग एंड ऑल। मैं बहुत नेचुरल था, वो कोई मोटिव नहीं था। इनफैक्ट मैंने हिंदी तो बस इसलिए सीखा था हिंदी में पास होने के लिए, क्योंकि जब मैं स्कूल जा रहा था यहाँ पे, तो आई रिमेंबर दोज डेज, मेरे पेरेंट्स गए थे स्कूल में, मैं छोटा सा ही था तब। मेरे पेरेंट्स स्कूल में गए, रिक्वेस्ट करी प्रिंसिपल को कि इफ़ दे कैन रिमूव द हिंदी सब्जेक्ट, क्योंकि मेरे को दिक्कत होती थी उसमें, मात्रा एंड वो सब करने में, मैं फेल होता था हिंदी में। तो प्रिंसिपल ने बोला कि इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स अ कंपल्सरी सब्जेक्ट, तो वो नहीं हट पाएगा। तो तब से मैंने फिर कोशिश करी कि मेरे को अब हिंदी सीखनी पड़ेगी पास होने के लिए। तो उस टाइम पे हिंदी वॉज नॉट द मोटिव ऑफ रैप और समथिंग। तो फिर दोस्तों के साथ इंटरेस्ट बिल्ड हुआ मेरा, दोस्तों के साथ रह के, कल्चर, टीचर्स एंड ऑल। तो फिर धीरे धीरे करके मेरे को, आई डिडंट इवन नो कब मैंने फ्लुएंटली बोलना स्टार्ट करा। फिर उसके बाद जब मेरे को हिंदी आने लगी, थोड़ा बहुत सही हो गया था, फिर मैंने 1 साल के लिए पंजाबी भी सीखी स्कूल में। ऑप्शन था हिंदी, संस्कृत एंड पंजाबी का, तो मैंने पंजाबी चूज़ करा 1 साल के लिए। धीरे धीरे फिर पंजाबी भी आने लगी। तो दैट्स हाउ आई मूव टू नोएडा एज वेल। तो नोएडा में मेरे सारे दोस्त मोस्टली लोकल्स लाइक गुजर्स एंड ऑल। तो तब मेरे को हरियाणवी एंड गुजरी आई पिक्ड अप
you know. आपने नई एक वो बना दी है गुजरी भाषा, शायद नहीं होगी लेकिन हाँ, आई कैन कोरिलेट, आई कैन अंडरस्टैंड। Yeah, exactly. तो मैंने वो फिर सीखी and that's how I started using different fusion in my rap and all to relate with people. क्योंकि जब मैं rap बनाता हूँ like I'm the type of artist कि मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं जो भी बोलता हूँ it's like relating to people, especially the Gen Z and all, था कि मतलब it should be relatable, not something so harsh or something like that. So that's how I do with my art and all. So that's it. अच्छा, पंजाबी का जिक्र हुआ तो पंजाबी में 2 लाइन हो जाए, कुछ तो आता ही होगा पंजाबी में, आई एम श्योर। हाँ मतलब like you mean song or just a word? Anything you like. और तुसी की कर दे पियो so that's one of it and like वही है, मतलब slangs होते हैं जो मैं गाने में यूज़ करता हूँ कभी कभार। मेरा एक गाना भी है अनरिलीज्ड है तो मैं वो नहीं गा पाऊँगा, but it's coming soon, so yeah, stay tuned for that as well. अच्छा, और इस गाने का कुछ टीजर वगैरह तो कुछ होगा जो लोग आपको देख रहे हैं, ताकि वो टेम्प्ट हो जाए यू नो, एंड देन उनको फिर लगे कि पूरा सुनना है ब्रो। So basically मैं बस एक लाइन बता देता हूँ गाने का. The song is all about a girl. It's a very I don't know how to say it, like it's all about a girl and the first line is मुंडियां दे दिलां उत्ते कर देती rule. So that's the first line. I will only because गाना आने ही वाला है तो I want people to wait for that. बाकी तो yeah, very soon it's coming up. अच्छा, रैम्बो के बारे में बताइए, रैम्बो क्या कैरेक्टर है? अब सुनने से ही लग रहा है कि बहुत जेनजी से कनेक्ट करेगा, यू नो, बहुत कोई मस्कुलर है रैम्बो कैरेक्टर जो है। कहाँ से ये रैम्बो का राइट सो यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड कि अगर मैं इस तरीके से इमेजिन कर पा रही हूँ तो आपने शायद आप उसी दिशा में गए होंगे और आपने वैसे ही बनाया होगा। सो हाउ विल यू डिफाइन इट? रैम्बो है क्या कैरेक्टर है? कैसे आपने इसे बनाया? इसके पीछे आपके दिमाग में क्या था? So basically यार, मैं जब ट्रैक्स बनाता हूँ और ज़्यादातर हिप हॉप में सुना होगा, यू नो, आजकल लोगों ने ये सोचा है कि हिप हॉप स्पेशली अंडरग्राउंड हिप हॉप में यही होता है कि मतलब रैप में मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। तो आई वाज लाइक यार, मैं इससे बोर हो गया हूँ एंड अगर मैं एज एन आर्टिस्ट बोर हो गया हूँ तो जो सुनने वाले हैं वो भी हर गाने में ये वो, यू नो, आई वाज लाइक कुछ अलग बनाना है। तो रैम्बो में इस बार मेरे को एक कैरेक्टर प्ले करना है, लाइक आई एम मिस्टर रैम्बो। मेरे को आई वांट टू गो विद दैट बॉसी टॉक एट द सेम टाइम हैविंग फन विद इट, यू नो, कि लाइक अगर कोई रैप जो नहीं सुनता, यू नो, बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ कमर्शियल सुनते हैं, यू नो, जो रैप नहीं सुनता वो भी उस चीज़ से कनेक्ट कर पाए। तो इसलिए मेरे मन में आया कि अब कुछ ऐसा बनाना है जो कैरेक्टर प्ले हो एंड आई विल बी लाइक ओके आई एम रैम्बो एंड उससे लोग रिलेट भी कर पाएँ, यू नो। सो उसमें अलग अलग स्लैंग्स हैं, उसमें पंजाबी में भी मैंने कुछ चीज़ें बोली हैं, बहुत सारे स्लैंग्स हैं उसमें। तो दैट्स हाउ आई केम अप विद मिस्टर रैम्बो। सो रैम्बो आप खुद हैं जो आप कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, और इसके लिए कुछ प्रिपरेशंस भी आपने की थी, कुछ तैयारियां भी की थी, क्योंकि आई एम श्योर वीडियो एल्बम है, सो आप खुद इसमें पिक्चराइज हो रहे होंगे। सो कुछ बेसिक प्रिपरेशंस भी क्या की थी? या बेसिकली उसकी वीडियो अगर आप देखते हो, लाइक जो देख रहे हैं जाके चेक करना मिस्टर रैम्बो की वीडियो। तो वीडियो इज़ अ वेरी फन वे में डायरेक्ट करा गया है। इट्स नॉट जो नॉर्मली हम वीडियोस करते हैं उससे बहुत अलग है। उसमें एक ड्वार्फ भी यूज़ करा है, लाइक इट्स अ वेरी फन वीडियो, यू नो। आई एम प्लेइंग द रोल ऑफ मिस्टर रैम्बो, माई बॉयज़ आर देयर इज़ वेल, मेरे जितने भी दोस्त हैं वो सब आए हैं, सब ने रैम्बो का आउटफिट पहन रखा है, यू नो। एंड उसमें हर लाइन के हिसाब से मैंने डॉक्टर का रोल प्ले करा है उसमें, यू नो, पहली बार। लाइक आई हैव नेवर प्लेड सच अ रोल, यू नो, आई नेवर एक्सपेक्टेड माई सेल्फ टू बी प्लेइंग अ डॉक्टर रोल इन अ सॉन्ग इज़ वेल, यू नो। तो प्रॉपर एक्टिंग भी की गई है उस गाने में, यू नो। तो वो बहुत फन प्रिपरेशन करी है हमने कि ऐसा डायरेक्ट करना चाहते हैं हम इस बार रैम्बो को। तो दैट्स व्हाट वी प्रिपेयर्ड फॉर मिस्टर रैम्बो। और क्या हम रैम्बो से जुड़ा कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं अभी आपसे? न्यूज़ इंडिया के जो व्यूअर्स देख रहे हैं आपको रैम्बो से जुड़ा एज इन लाइक इन व्हाट वे? कुछ भी आप अगर उससे जुड़ा कोई रैप या कोई लाइन अगर आप शेयर करना चाहें। Okay, so Rambo का तो I put my city on a map and I rule it like a Rambo. बंदी कहती mind your language, निकले मुँह से get it with the boys. I don't want to say that because there is a very I don't know if it will be good on the news or not. Perfect. So yeah, but go listen to that tune. It's a crazy tune as well. So that's it. राइट सो आगे क्या प्लान्स हैं और आगे क्या कुछ है जिसके लिए हम यहाँ पे मिल भी रहे हैं, या फिर आप अपने व्यूअर्स को कहना चाहते हैं क्या आप लेकर आने वाले हैं, और क्या क्या एक्साइटमेंट है? क्योंकि अब आपसे मिल लिए तो आपकी पर्सनैलिटी देख ली एंड वो पर्सोना वो रिफ्लेक्ट कर रहा है कि आपकी एक्चुअली गानों में है क्या, आपको जो इंस्पिरेशन मिली है और जो आप सोचते हैं, मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छे से आपने डिलीवर भी किया है अपने गानों में, रैप में। Exactly. I tried my best.
और नेक्स्ट तो मेरे से लाइक टॉप बॉयज़ करके एक गाना है, शाउट आउट टू BBB, इज़ वन ऑफ माई ओन बॉय, वो भी नोएडा से ही है। सो नेक्स्ट गाना वही है, टॉप बॉयज़। एंड बहुत सारे कोलैब्स हैं अभी आगे। मेरा एक ट्रैक है विद मस्टर्ड, DJ मस्टर्ड, केंड्रिक लमार का जो प्रोड्यूसर है, सो उनके साथ कोलैब है। दैट्स अ वेरी बिग कोलैब फॉर मी एंड आई फील इट्स अ वेरी बिग विन फॉर UP16 because I represent UP Noida as a rapper as well, and I also represent my country as well. So it's a very big thing for me collabing with Mustard, which is from US, you know. तो वो भी नेक्स्ट है। मेरे और भी गाने हैं, लाइक आई हैव दिस अनरिलीज्ड ट्रैक विद। और ये ना, आई एम सॉरी, ये UP16 सुन के ना मजा आ गया मुझे, क्योंकि मैं ये बहुत सुनती हूँ। मैं UP14 और मैं UP16, so this is so fun. Yeah. So yeah, that's it. You know, we represent wherever we come from, everywhere. You know. बाकी मस्टर्ड के साथ कोलैब है, एंड मेरा एक गाना है सीधे मौत के साथ विच इज़ अनरिलीज्ड, सो वो भी बहुत जल्द रिलीज़ होगा। सो बहुत सारी चीज़ें हैं इस साल, तो पैक्ड, वी आर पैक्ड फॉर दिस ईयर, सो जस्ट बी एक्सपेक्टिंग एवरीथिंग सुपर सून। राइट। सो सामी, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं ये आपसे जानना चाह रही थी। मैंने आपके रैप सुने और आपके व्यूअर्स सुन रहे हैं, एंड क्योंकि आप आते हैं नाइजीरिया से, अब लेकिन बात करके लग रहा है कि दिल है हिंदुस्तानी, और वो जो टोन एंड डायलेक्ट्स हैं आपके, सो डू यू थिंक, आपका क्या विजन है कि इंटरनेशनली भी आपके थ्रू हमारे डायलेक्ट्स, हमारी जो चीज़ें हैं, हमारी भाषा, या फिर हम जो पॉपुलरली बोलते हैं, जो कॉमन चीज़ें हैं, वो आपके थ्रू इंटरनेशनली भी जाएंगे और उतना फेम उन चीज़ों को मिलेगा, उतनी पॉपुलर वो चीज़ें होंगी? फॉर श्योर, मेरा सपना ही यही था जब मैंने स्टार्ट करा था। यू नो, आई वांट टू टेक माय साउंड, लाइक पहले इट्स ऑल अबाउट द आर्टिस्ट हिमसेल्फ, फिर बाकी सारी चीज़ें आती हैं। यू नो, आई वांटेड टू टेक माय साउंड global, you know. फिर I came across Desi Trill, which is a big platform worldwide, you know. Desi Trill का vision भी यही है कि they should take Indian sound worldwide, you know. I will start the answer with this कि shout out to Hanuman Kind, जिसने you know ये flag लेके गया है बाहर, और बाहर Indian hip hop it's like emerging right now, you know. Indian hip hop is growing in the speed that we never thought of, क्योंकि आज से 4 साल पहले अगर आप देखोगे, मैं जब कॉलेज में था 4 साल पहले, मेरे दोस्त जितने भी होते थे, अगर मैं गाड़ी में रैप चलाता था, इंडियन रैप या कुछ, वो कहते थे भाई इसे बंद कर यार, कुछ और चला, यू नो, कुछ वैसे चला जो थोड़ा बॉप करे एंड ऑल। बट आज थोड़ा अलग है, आज इट्स लाइक दे वांट टू हियर मोर इंडियन हिप हॉप। तो दिस इज़ अ साइन दैट इंडियन हिप हॉप इज़ ग्रोइंग, यू नो। आज की डेट में आप शोज़ देखो, अभी हमने 2 दिन पहले ही नोएडा में शो करा था, मी, सीधे मौत एंड 4 दीवारी, and the amount of craze, the amount of people that were there, I was so amazed. मतलब बहुत crazy show गया था वो, like मेरा आज तक का सबसे best show था वो, and that's another sign कि यार Indian hip hop is growing like day by day, you know, and that's the vision as well. मेरा भी यही vision है, because I feel I can give a very big touch to that, because क्योंकि मेरा ये USP है कि मैं हिंदी and other languages and all, but आजकल मैं अपनी भी fusion, like in the sense of fusion, what I mean by fusion of mine is like I come from Nigeria, you know, and Nigeria में भी एक अपना hip hop चलता है, you know, and I'm familiar with that as well. तो मैं इस तरीके से सोचने लगा हूँ कि why not, जब I have that talent in me, so why not bringing both flags together in the terms of my songs, you know. अगर अपने गाने में मैं दोनों fusion डाल सकता हूँ, you know, चाहे मैं Nigerian beat पे, African beat पे पंजाबी गा सकता हूँ, यू नो, आफ्रो बीट पे मैं हिंदी गा सकता हूँ, तो दैट्स अ ग्लोबल साउंड ऑन हिज ओन, यू नो. अफ्रीकन टच कर रहा है वो, एंड इज टचिंग इंडिया एज वेल। तो मैं ये चीज़ें करने लगा हूँ, एंड आई फील ये भी एक इट्स समथिंग न्यू, अभी कोई नहीं कर रहा वो, यू नो, और आई एम डूइंग दिस एंड आई फील इट विल गिव अ ग्लोबल टच टू आवर सॉन्ग्स एंड इंडियन हिप हॉप एज वेल एज अ होल। तो यही है, बाकी तो बस यही आई एम ड्रीमिंग अहेड दैट कि अगले 2-3 साल में इट्स नॉट गोना बी अ सरप्राइज जब सीधे मौत, रफ्तार एंड ऑल यूएस के क्लब्स में बज रहे होंगे, यू नो, इन अ क्रेजी वे, यू नो. सो दैट्स द डे वी कैन प्राउडली से कि इंडियन हिप हॉप हैज गॉन crazy, you know. So we are moving up to that, and I trust everyone in the scene right now. They're working really hard to get that space in global heights. So अच्छा, क्योंकि फ्यूजन की आप बात कर रहे हैं और आपने बोला आप नाइजीरिया से आते हैं और अभी इंडिया में हैं, सो फ्यूजन के नाम पे क्या कुछ जहन में आता है, कुछ रैंडमली, मतलब कि जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि दोनों फ्लैग्स अगर एक साथ आ जाए, सो ऐसे अगर कुछ रैंडमली जहन में आता हो, सो प्लीज. in the terms of, you mean song या जो मैंने बना रखा है उसके बारे में बताऊँ? हाँ, मतलब बहुत सारे सॉन्ग्स है अभी. टॉप बॉयज जो मेरा अगला सॉन्ग है,
तो उसमें भी मैंने अपने अफ्रीकन फ्लो में गा रखा है एंड साथ में पंजाबी भी है उसमें और हिंदी भी है, तो दैट्स द नेक्स्ट ट्रैक, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। और अभी रिसेंटली रात ख़त्म करके एक गाना है मेरा, शाउट आउट टू DRV, उसकी एल्बम में मेरा फीचर था एंड वो वर्स लाइक इट वेंट वायरल, यू नो। उसमें कम से कम आई गेस 20K रील्स बन गए, उसमें 20,000 रील्स बन गए। तो उसमें भी जो मेरा वर्स का स्टार्ट है वो मैंने अफ्रीकन डायलेक्ट में स्टार्ट करा है। वो इट गोज़ लाइक yeah, she lying to my face, she said truth is so bitter, shorty want a drink, she said 10 millimeters, छोड़ दो तुम घर में के आस्ता लवीस्ता, शेर मेरे साथ बता कौन सी का चीता, कहती करती नहीं रोल बाय यू पास मिनट जॉइंट, कहती सीधी सीधी बात करो कम टू द पॉइंट, ऐसे कैसे बात कर रही, कहती इज माई चॉइस, कहती मीट मी अलोन भरा फुल अवे माई बॉयज, मैं क्या सामने जो आया साड़ा जो भी होगा देख लेंगे, कौन सी का बोल दिए थूतवा की छेद देंगे, लोंडे सारे ऑल इन बिना कोई ब्रेक लेते, मानते नहीं यहाँ पे लोंडे सारे मेरे क्षेत्र के। सो दैट्स रात खत्म। सो इफ यू आई जस्ट सेड द वर्ड, सो देयर 3 लैंग्वेजेस इन दैट। मैंने आई गेस 8 लाइन्स गाए थे इसमें और इसमें 3 लैंग्वेजेस में मैंने स्विच करे। सो दैट्स द फ्यूजन आई एम टॉकिंग अबाउट, कि आजकल मैं अपने रैप्स में ये एंड पीपल आर लविंग इट। तो इसमें इट्स ईजी फॉर पीपल फ्रॉम अफ्रीका, people from London, people from US to understand, even though they don't understand Hindi, but they still understand the flow, they pick up the flow, they pick up the accent. So that's what I'm trying to do and I feel that's the future as well. अच्छा, मैं एक और चीज़ जानना चाह रही थी सामी, आपने बोला कि आपकी फैमिली बैकग्राउंड में तो ऐसा कोई म्यूजिशियन नहीं है, सो बहुत सिंपल फैमिली है, बट पहले छिप छिप के करना पड़ता था रैप, और अब चूंकि स्टार बन गए हो तो अब कैसे फैमिली वाले रिएक्ट करते हैं? अब तो नहीं छुपना पड़ता? ना अब तो बिल्कुल भी नहीं है, अब तो बहुत सपोर्ट करते हैं, यू नो। पहले मेरे को डर लगता था बहुत बताने में कि आई एम अ रैपर एंड ऑल, फिर एक पॉइंट ऐसे आया उनको बाहर से पता लगने लग गया था, यू नो, कि हमने इसकी ये वीडियो देखी, तो पापा कहते कौन सी वीडियो है ना, तो वो 5-6 बार हुआ। तो उसके बाद आई वाज लाइक कि अब तो यार मेरे को लग रहा है टाइम आ गया है। बट फिर मेरे को उस टाइम पे MTV असल से मेरे को कॉल आया था कि आई वांट टू बी पार्ट, तो उस टाइम पे मेरे को बताना ही पड़ा, बिकॉज यू नो मेरे को जाना पड़ा मेरे को मुंबई एंड ऑल, तो उस टाइम पे मेरे को बताना पड़ा कि MTV असल करने वाला हूँ मैं एंड ऑल। बट इवेंचुअली मैंने नहीं करा वो, क्योंकि मेरे को फिर डील एंड ऑल, इट्स अ लॉन्ग स्टोरी अबाउट दैट एज वेल। बट फिर उस टाइम पे जब मैंने बताया बहुत सपोर्ट दिया उन्होंने एंड अभी तक सपोर्ट है पूरा उनका, यू नो। फैमिली के सपोर्ट के बाद तो बहुत सारी चीज़ें बढ़िया हो जाती हैं, तो दैट्स हाउ इट इज़। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो सामी और मेरी कॉन्वर्सेशन तो चलती रहेगी, लेकिन यहाँ पर कुछ और भी लोग हैं जिनके कुछ सवाल हैं, और ज्योति है यहाँ पे। ज्योति, मेरा जस्ट एक क्वेश्चन है आपसे, जैसे हनी सिंह कह रहे हैं आप, हनी सिंह आपको बहुत पसंद है, ऑलमोस्ट इंडियाज़ में जो लोग रहते हैं फैंस उनको बहुत पसंद है, तो क्या आप मुझे कोई एक ऐसा इंटरनेशनल रैपर बता सकते हैं, क्योंकि आप एक बेस्ट रैपर बनना चाहते हैं या हैं भी आप इन प्रेजेंट टाइम, तो मुझे एक इंटरनेशनल रैपर का नाम बता दीजिए जो कि आपको पसंद है। I love Central C from the UK, Central C, and Pop Smoke भी मेरा favorite है, but Pop Smoke rest in peace, yeah, you know, but Central C is number 1 till date। अभी Central C की एल्बम आई है, मेरे favorite गाने हैं उसके बहुत सारे, डोजा करके उसका गाना है, Limitless करके गाना है उसका, तो this are the songs I'm playing right now, you know, आजकल, so जाके आप भी सुनो Central C, you guys must know him for sure, so that's it। तो सामी, इंडिया आए हुए बहुत वक्त हो गया है और इंडिया से बहुत आप कनेक्ट करते हैं, और इसी से ना यहाँ पर हमारी श्वेता एक कलीग है मेरी, उनका भी कुछ सवाल है। तो श्वेता, क्या पूछना चाह रही थी? मैं ये पूछ रही थी कि जैसे आपको गानों में तो हिंदी और पंजाबी आपने बता दिया कि पंजाबी में भी आप इंटरेस्टेड हो, बट इंडियन फूड अगर बाहर बात करें तो इंडियन फूड काफ़ी क्रेज़ रहता है इंडियन फूड्स का, तो आपको क्या पसंद है इंडियन फूड्स में? सबसे ज़्यादा आपको जो पसंद है पंजाबी फूड ज़्यादा पसंद आते हैं, या फिर ऐसे नॉर्मल जो अलग अलग स्टेट्स के हैं? जैसे आपने लैंग्वेज की तो बात की, तो आपको ये भी लैंग्वेज आती है वो भी आती है, तो आपको बेस्ट फूड कौन सा लगा जिसमें आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता हो खा के? फूड तो बहुत पसंद है, लाइक इनफैक्ट जब मैं बाहर भी जाता हूँ तो मैं इंडियन रेस्टोरेंट्स ढूंढता हूँ, यू नो। आई लव दाल मखनी इज़ वन ऑफ माई फेवरेट वेज डिश इन इंडिया, एंड बटर चिकन आई लव इज़ वेल, यू नो, तो मेरे को बहुत पसंद है। और लस्सी बहुत पसंद है मेरे को, पंजाबी में लस्सी बहुत पसंद है। बाकी या स्वीट्स में भी मेरे को कुछ स्वीट्स लाइक हलवा, आई लव हलवा इज़ वेल, आई लव खीर, दैट्स माई फेवरेट, सो या दैट्स प्रीटी मच। और भी बहुत सारे मतलब फूड, इंडियन फूड तो मैं बहुत खाता हूँ, मैं बाहर भी जाता हूँ, आई लुक फॉर इंडियन रेस्टोरेंट्स एंड गो देयर एंड। जैसे कि बिहारी फूड में लिट्टी चोखा सबसे ज़्यादा पसंद है, और दिल्ली NCR में भी वो चलता है काफ़ी, आपने कभी ट्राई किया लिट्टी चोखा? नाम सुना है, मैं ट्राई नहीं कर पाया। तो
तो आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। श्वेता आपको ट्राई कराएंगी। श्वेता आई मेक मैं कह रही हूँ कि आपको ट्राई करना चाहिए लिट्टी चोखा, तो आप एक बार जरूर ट्राई करिए। वैसे वड़ा पाव मैंने ट्राई करा है मुंबई में, बहुत ट्राई करा है, तो वो भी बहुत बढ़िया लगता है मेरे को। सो या बाकी वो भी ट्राई करूँगा। थैंक्स फॉर रिकमेंडिंग दैट, फॉर श्योर आई विल ट्राई दैट। सो हमारी कॉन्वर्सेशन जारी रहेगी और भी सवाल हैं। श्वेता का सवाल है, इसके बाद हम ज्योति भी एक है हमारी कलीग जो सवाल पूछेंगी। हमारी कॉन्वर्सेशन लगातार चलती रहेगी। तो जैसे मैंने जिक्र किया कि आपको बहुत सारे और भी रैपर पसंद है, लेकिन जो एक्चुअल में जो एक्साइटमेंट आई है, वो जो आग जली है, वो हनी सिंह के बाद है। बादशाह का भी नाम आपने लिया था। सो बादशाह के हमें भी रैप्स बहुत पसंद है, और अगर कुछ याद हो। औजला एज वेल, करण औजला मैं बहुत सुनता हूँ मैं। एंड सीधे मौत इन इंडियन हिप हॉप नंबर 1 मेरे लिए, सीधे मौत and Raga, and I will take my homeboys as well, Flyboy, Urban Poet, BBB, Vamp is one of the craziest producer. अगर इंडिया में अगर आप अभी पूछ रहे हो कि who's the craziest producer for me right now is Vamp, और is my homeboy, नोएडा का ही है। बहुत it's just 20 साल का लड़का है, बट जो वो काम कर रहा है इंडिया में, like I'm just telling you guys to keep an eye on that guy। बहुत crazy producer है वो। So that's it. और भी बहुत सारे rappers हैं, you know, I might be missing out some names, but yeah, so these are the one pretty much. बहुत मज़ा आया सामी, बहुत मज़ा आया आपसे मिलके और आपसे बातें करके, और आपकी जो जर्नी है ना ये जान के, और जो भी लोग रिलेट कर पा रहे होंगे, जो भी दिल्ली एनसीआर वाले हैं, क्योंकि वो एक्सेंट जो है ना, मज़ा आ गया। वो हरियाणवी एक्सेंट वो जो आया है, वो पंजाबी एक्सेंट आया, और एक और चीज़ आपने मेंशन की थी, गुजरी आप कह रहे थे जो। सो बेसिकली ये जो कनेक्शन है और ये जो कॉम्बिनेशन, जो फ्यूजन बना है ना, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग है। बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी, बेस्ट विशेस टू यू, और बहुत अच्छी आपकी जर्नी रहे। Thanks for having me, and that's it. I really enjoyed the conversation as well. It was lovely meeting you. Thank you.